बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इमरान खान साहब के हमरा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगे। वहां पर बड़ी अहम दरखास्तें जो हैं खान साहब की जो हमने दायर की हैं वो लगी हैं। एक जो साइफर का मामला मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट की गई है, उस नोटिस को हमने चैलेंज किया हुआ है और वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हमारी पिटीशन लगी हुई है। और दूसरा, उसी केस के अंदर हमने प्रोटेक्शन भी मांगी हुई है, क्योंकि खान साहब ने कल FIA के पास जाके इंक्वायरी जो है वो ज्वाइन करनी है, तो लिहाजा किसी तरह से वहां पर खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी जो है वो ना हो जाए। और वो हम प्रोटेक्शन मांगेंगे कि हम कानून के मुताबिक, हमें क्योंकि नोटिस मिला हुआ है और कानून को फॉलो करते हुए हम जाके इंक्वायरी जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दो पिटीशन जो अहम हैं इनमें खान साहब पेश होंगे और वहां जो हम कोर्ट है उससे इस्तदा करेंगे कि ये दोनों हमारी पिटीशन सुने और उसके ऊपर फैसला करें। इसके साथ साथ खान साहब के मुख्तलिफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ और भी मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक नॉन अवेलेबल वारंट वो आज जारी किया। किस टाइम जारी किया? जब कोर्ट का टाइम गुजर गया था। आप देख लें कि पहले ये सुनते थे कि अदालत की तौहीन हुई, तौहीन अदालत के नोटिस होते थे, लेकिन यहां पर तौहीन इलेक्शन कमीशन वो हुई है और ये पहली दफा हम देख रहे हैं। तो उसमें नॉन अवेलेबल वारंट निकले हैं खान साहब, उसमें भी वो इंशाल्लाह पेश होंगे इलेक्शन कमीशन में और वहां पर ये जो नॉन अवेलेबल वारंट है ऑटोमेटिकली खत्म होंगे, क्योंकि खान साहब वहां पे खुद सरेंडर करेंगे। इसके साथ साथ ये बता दूं कि आज भी हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद पुलिस से मुख्तलिफ मुकदमात जो कि कल के लिए लगे हुए हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन जो है खान साहब ने ज्वाइन करनी है और वो भी पेंडिंग है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ना जाने क्यों अभी तक हमें उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करे और इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज्वाइन नहीं हम कर पा रहे। जब तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे खान साहब की जमानतें कन्फर्म नहीं होंगी, यानी कि जो पूरी जमानतें हमें मिली हुई हैं वो तब कन्फर्म होंगी जब इन्वेस्टिगेशन हम शामिल तफ्तीश हो जाएंगे पुलिस के सामने। तो लिहाजा वहां से अभी तक हमें रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। अगर वहां से रिस्पॉन्स आता है तो खान साहब भी पेश होंगे और बुशरा बीबी वो भी पेश होंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी थाना कोसार में उनका नाम जो है नामजद है। तो ये केसेस हैं कल के लिए लगे हुए। साथ में आपको ये बताता जाऊं और दरखास्तें भी हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो कंप्लेंट फाइल की गई थी तोशाखाना की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, उनमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स को हमने चैलेंज किए हुए, वो भी कल समाअत के लिए फिक्स हैं हाई कोर्ट में। और जो एडिशनल सेशन जज के खिलाफ हमने दरखास्त दी थी कि ये 22 है, ये हमारा केस न सुने, वो भी लगी हुई है। इंशाल्लाह कल अच्छा फैसला आएगा। और केस के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो साइफर वाला मामला है जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ये पहले भी हमने जो है वो चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन छुट्टियों के अंदर वो दरखास्त दी गई। छुट्टियों के अंदर सिर्फ अर्जेंट नोयर के मैटर स्टे वगैरह होते हैं, तो वो दरखास्त दे के ये स्टे जो है वो तुड़वाया गया, क्योंकि साइफर वाले नोटिस को हमने चैलेंज किया था। लेकिन उसके बावजूद फिर एक कंपेन 24 घंटों के अंदर चलाई गई कि खान साहब ने ये साइफर जो है वो चोरी कर लिया है, खान साहब ने जो है साइफर जो है वो इस्तेमाल किया है सियासी मकासद के लिए। तो कोई उसमें सियासी मकासद या चोरी वाला कोई सीन ही नहीं बनता, क्योंकि ओरिजिनल उसका जो साइफर होता है वो फॉरेन ऑफिस में होता है और उसकी एक वो डी क्लासीफाई करके एक फॉर्म जो है वो आगे PM और 4-5 जो कापियां मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं तो वो आई। और उसमें जिस तरह से बाहर से धमकी मिली थी वो खान साहब ने उसके बारे में जरूर बताया और वो मफहूम यूं समझ लें कि एक तर्जमा करके या एक जो मेन पॉइंट्स थे वहां पे वो निकाल के कि ये धमकी वाला मामला जो है वो दुनिया को वो बताया जाए, वो कौम को बताया जाए कि किस तरह से बाहर से मुदाखलत हो रही है। और वही रिजल्ट हुआ कि चलती फिरती हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। तो इंशाल्लाह कल पेश होंगे। कल के हवाले से ये शेड्यूल है। आज भी हम इसी तरह से मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश हुए हैं और ये सिलसिला जारी है। परसों भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब जो है वो पेश होंगे। परसों के हवाले से फिर मैं कल बताऊंगा। थैंक यू।